10 फॉरबिडन प्लेसेस इन द वर्ल्ड नोबडी इज अलाउड टू विजिट। हमारी दुनिया में मौजूद 10 ममनू जगह जहां पर जाने की किसी को इजाजत नहीं। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील में पाया जाने वाला ये खूबसूरत जजीरा इला दा क्वेमादा ग्रांडे के नाम से मशहूर है, जिसे तमाम दुनिया में स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ये छोटा सा जजीरा ब्राजील के शहर साओ पोलो के किनारे पर वाक़या है और पूरी दुनिया में पर स्क्वायर फुट यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। ये जजीरा भी आज दुनिया भर में सबसे ममनू मुकामात में से एक है। यहाँ पर ना तो कोई भी एक इंसान रहता है और यहाँ पर हर तरह के अफराद की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जजीरा दुनिया के सबसे नायाब और जहरीले सांप वेनमस गोल्डन लांच हिट पिट वाइपर का वाहिद घर है, जो कि एक इंतहाई नादिर और जहरीला सांप है। ये सुनहरे रंग का सांप इतना जहरीला होता है कि इसका जहर इंसानी गोश्त को पिघला सकता है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि खत्म टीवी नस्लों में से एक है। आज पूरी दुनिया में इस नस्ल के सिर्फ 4000 इंडिविजुअल सांप पाए जाते हैं, जो कि इसी जजीरे पर मौजूद हैं। ये सांप खुद इंसानों के लिए खतरा हैं, जबकि इंसानों की मौजूदगी इन सांपों के लिए भी खतरा है। इसी वजह से आज इस जजीरे पर किसी का भी आना जाना ममनू है। जब कभी भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की कोई टीम इस जजीरे पर तहकीक के लिए जाती है तो इन्हें स्पेशल किस्म के सूट पहना दिए जाते हैं और इनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी जाती है। इन सांपों के नादिर होने की एक खास वजह यह भी है कि ये सांप सिर्फ परिंदों की एक खास किस्म खाते हैं, जो कि सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है और इस वजह से ये बाकी दुनिया में और कहीं भी जिंदा नहीं रह सकते। इस जजीरे के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले समुद्री कजाक लुटेरे अपना लूटा हुआ खजाना यहाँ पर लाकर छुपा देते थे और इसकी रखवाली के लिए यहाँ पर उन्होंने चंद सांप छोड़ दिए थे। गुजरते वक्त के साथ ये सांप मल्टीप्लाई होते गए और आज इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई भी यहाँ पर कदम नहीं रख सकता। इसके बावजूद भी बहुत से मन चले हर साल यहाँ पर आकर ये खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। आज ब्राजीलियन आर्मी स्पेशली इस जजीरे की रखवाली कर रही है ताकि कोई भी यहाँ पर एंटर ना कर सके। नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस बफर जोन, साइप्रस। दोस्तों, साल 1960 से 1974 में तुर्की ने ग्रीस और साइप्रस पर हमला किया था और ये जंग सालों तक जारी रही थी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएनओ ने इन ममालिक में लातादाद अफराद के मरने के बाद यहाँ पर एक सीज फायर करवा दिया था और इस इलाके में ये सीज फायर आज भी मौजूद है। मुल्क साइप्रस का दारुल हुकूमत निकोसिया है और इसका एक खास हिस्सा आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी है, जहाँ पर हर तरह के इंसानों का दाखिला ममनू है। इस इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा ने ऊंची ऊंची दीवारें तामीर करके एक बफर जोन कायम किया हुआ है, जिसमें हर वक्त यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस इन साइप्रस के फौजी गश्त करते रहते हैं। आज इसके कुछ हिस्से साइप्रस तो कुछ हिस्से तुर्की के पास अलग-अलग कंट्रोल में हैं, जबकि बाकी के हिस्से पर अक़वाम मुत्तहिदा का कंट्रोल है। इस इलाके को आज ग्रीन लाइन का भी नाम दिया जाता है और ये 180 किलोमीटर के इलाके पर मुहित है। ये आज दुनिया के इन इलाकों में से एक है जहां पर किसी भी वक्त जंग होने का खतरा होता है और यूं ये आज दुनिया के सबसे ममनू इलाकों में से एक है। हालांकि यहाँ पर बाहर से इंसानों का आना जाना मना है, मगर फिर भी पिछली कुछ दिहाइयों से यहाँ पर एक छोटा सा इंसानों का गाँव आबाद है। नंबर 3, टॉम्ब ऑफ ड्रैगन किंग, किंग शी हुआंग, चाइना। दोस्तों, किंग शी हुआंग चीन के सबसे पहले बादशाह समझे जाते हैं, जिनको द ड्रैगन किंग भी कहा जाता है। साल 1974 में चीन के शहर जियान में एक मकबरा मिला था, जिसमें इस बादशाह की लाश अपने 10,000 फौजियों के साथ दफन है। इनमें से 2000 ममीज को साइंसदानों ने बाहर निकाल कर इन पर तहकीक भी की है और आज बाकी के फौजी अंदर ही दफन है। आज चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको बाहर निकालने और मजीद तहकीक करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। किंग शी हुआंग की लाश इस मकबरे के अंदर 2210 सालों से दफन है। वो चीन के सबसे तारीखी और इज्जतदार बादशाह समझे जाते हैं और चीनी आज भी इनको नौज़बिल्ला किसी नबी की तरह अकीदत से देखते हैं। इस बैन की बहुत सी वजूहात है, जिनमें से एक तो रिस्पेक्ट फॉर द डेड यानी कि अपने मरे हुए के लिए इज्जत है, जबकि दूसरी वजह यह है कि हजारों सालों से दफन लाशें अगर बाहर निकाली जाएं तो हवा लगने से ये डैमेज भी हो सकती हैं। ये मकबरा जमीन के अंदर लगभग 250 फीट के नीचे मौजूद है और यहाँ पर जमीन के नीचे एक पूरा शहर भी कायम है, जो कि जमीन के अंदर ही 56 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और आज भी हमारी दुनिया के बहुत से शहरों से बड़ा है। जेट ली हॉलीवुड के मशहूर एक्शन हीरो हैं और इनकी एक मशहूर फिल्म द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में इस बादशाह को दोबारा जिंदा किया जाता है, जिसके बाद ये दोबारा से दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इस वजह से मेरे ख्याल में बादशाह सलामत को अगर जमीन में सोने ही दें तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 4, चेरनोबिल, यूक्रेन। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के इलाके चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके नतीजे में मुल्क का एक काफी वसी इलाका एटमी मवाद से डैमेज हो गया था।
ये आज इंसानी तारीख का बदतरीन और सबसे हौलनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट भी समझा जाता है। बेलारूस, रशिया और यूक्रेन दुनिया के वो मुल्क थे जो कि इस हादसे से सबसे ज्यादा असरअंदाज हुए और आज तक इस हौलनाक वाकये की वजह से 1 लाख से ज्यादा अफराद मर चुके हैं, जिनमें से अक्सर कैंसर या फिर न्यूक्लियर पॉइजनिंग की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये इलाका आज पूरी तरह से एटमी मवाद से भरा हुआ है और इसी वजह से यहाँ आने वाले सभी अफराद अपनी मौत को दावत देते हैं। न सिर्फ इस इलाके में आना बैन है, बल्कि कोई भी इंसान इस इलाके का विजिट नहीं करना चाहता। आज भी इस इलाके में सफाई के क्लीन अप प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और साइंसदानों के मुताबिक अगले 20,000 सालों तक यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकेगा और ना ही कोई जानवर अपने बच्चे पैदा कर सकता है। आज ये इलाका यूक्रेन के पास है। नंबर 5, एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 तमाम दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा सुपर सीक्रेट मुकामात में से एक है और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल टॉक शॉप को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करने में मदद करें। दोस्तों, एरिया 51 अमेरिकन एयरफोर्स की एक क्लासिफाइड यानी कि खुफिया फैसिलिटी है जिसके बारे में बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। इसके बारे में सबसे ज्यादा तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिकी हुकूमत न सिर्फ एलियंस यानी कि खलाई मखलूकों को और यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरियों को रखती है, बल्कि यहाँ पर इंसानों पर भी तजुर्बात किए जाते हैं। साल 1960 में अमेरिका ने यहाँ पर सबसे पहले लॉकहेड SR-71 ब्लैकबर्ड जहाज बनाया था, जो कि आज भी दुनिया की तारीख का सबसे तेज तरीन उड़ने वाला जहाज है, जो कि 3600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके बाद लोगों ने इस इलाके के बारे में मुख्तलिफ कहानियां बनानी शुरू कर दी थी और हैरत की बात यह है कि साल 2000 तक अमेरिकी हुकूमत ने दुनिया के सामने ये भी नहीं माना था कि एरिया 51 नाम का कोई इलाका भी मौजूद है कि नहीं। नई सदी में कदम रखने के बाद दुनिया ने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया तो अमेरिका ने अपने लोगों को ये बताया था कि ये नवाडा डेजर्ट में मौजूद एक खुफिया जगह है जहाँ पर अमेरिकी साइंसदान काम करते हैं। आज अमेरिका ने अपने तमाम खुफिया चीजें और प्रोजेक्ट्स इस इलाके से कहीं और शिफ्ट कर दी हैं और ये सिर्फ एक आम सी फौजी बेस बन के रह चुकी है क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी थी। एरिया 51 को बहुत सी बार फिल्मों और टीवी सीरीज में भी दिखाया जा चुका है। आज भी यहाँ पर शदीद फौजी सिक्योरिटी मौजूद है और आम अफराद का दाखिला हर तरह से ममनू है। स्टॉर्म एरिया 51 एक 2019 का इंटरनेट ट्रेंड था जब लाखों अफराद ने ऑनलाइन आकर ये तहैया किया कि आखिरकार एरिया 51 का सच अब सामने आना चाहिए और दुनिया को एलियन भी दिखाने चाहिए। इन लोगों ने मिलकर लाखों की तादाद में एरिया 51 का मुहासरा करने का प्लान बनाया था और वाकई के दिन सिर्फ चंद ही अफराद अपनी बंदूकें लेकर यहाँ पर पहुंच गए थे, जिन्हें अमेरिकी फौज ने लितर परेड करके वापस भेज दिया। नंबर 6, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, वेटिकन सिटी। दोस्तों, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स कुछ और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी और सबसे खुफिया लाइब्रेरी है जो कि रोम के शहर वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कैथोलिक चर्च की सबसे ज्यादा नादिर और कीमती किताबें और दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये दस्तावेजात जमीन के अंदर 53 मील लंबी शेल्व्स में फैले हुए हैं। यहाँ पर हॉली बाइबल के सबसे पुराने और नादर नमूने भी मौजूद हैं। यहाँ पर तारीख की एक मशहूर मलिका मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स का एक खत भी मौजूद है जिसमें इन्होंने अपनी फांसी से पहले पोप 6 द 5th से माफी भी मांगी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर ईसाइयों के मुकद्दस शहर वेटिकन सिटी के बहुत से खुफिया दस्तावेजात भी मौजूद हैं। ये जेरे जमीन लाइब्रेरी आज आम इंसानों के लिए सख्ती से बंद है और यहाँ पर सिर्फ वेटिकन सिटी में काम करने वाले अफराद ही दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पर आकर तहकीक करने के लिए आपको एक खास किस्म की परमिशन लेना पड़ती है जिसके हसूल में आपको 6 महीने तक लग जाते हैं और यहाँ पर एक वक्त में 60 से ज्यादा अफराद का दाखिला भी ममनू है। नंबर 7, फोर्ट नॉक्स, केंटकी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी शहर केंटकी में मौजूद फोर्ट नॉक्स एक अमेरिकी फौजी बेस है और ये पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और नाकाबिले तस्खीर इमारत समझी जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका में अक्सर मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि हम तो वहाँ नहीं जा सकते, वो जगह तो फोर्ट नॉक्स है। इस जगह की अहमियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर तमाम अमेरिका का गोल्ड यानी कि सोना मौजूद है। ये दुनिया भर में सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा हाईली सिक्योर्टेड गार्डेड वॉल्ट यानी कि तिजोरी है और एक वक्त में कोई भी इंसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता, चाहे वो अमेरिकी सदर ही क्यों ना हो। यहाँ पर कदम रखने के लिए आपको बहुत से खुफिया पासवर्ड्स चाहिए होते हैं और यहाँ काम करने वाले अफराद में से हर एक के पास सिर्फ एक ही पासवर्ड होता है। ये इलाका 440 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। यहाँ पर 5000 मेट्रिक टन गोल्ड मौजूद है जो कि $450 बिलियन का है। इस वॉल्ट में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट प्रूफ डोर भी लगा हुआ है और सोने का घर होने के साथ साथ ये इलाका यूएस आर्मी का कैडेट कमांड और यूएस आर्मी का रिक्रूटिंग कमांड सेंटर भी है और अमेरिका भर के तमाम नौजवान नए फौजियों को यहीं से ट्रेन करके निकाला जाता है। नंबर 8, सवालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। दोस्तों, सवालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट
वॉल्ट एक खुफिया खजाना है जहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि सीड्स यानी कि बीज जमा किए गए हैं। यहाँ पर दुनिया के हर हिस्से से हर किस्म के बीजों को जमा किया जाता है। ये जमीन के अंदर 320 फीट नीचे एक पहाड़ के अंदर कायम है। आज यहाँ पर 13,31,458 से भी ज्यादा बीज मौजूद हैं जो कि 6,297 इकसाम के हैं। इस खुफिया वॉल्ट को राज रखने की वजह यह है कि अगर मुस्तकबिल में कभी खुदा ना खास्ता कोई इंतहाई हौलनाक हादसा पेश आया जिससे इंसानियत को खतरा होने लगा और दुनिया में हर तरफ तबाही फैलने लगी, तो आने वाले वक्त के लोग इन बीजों से फायदा उठाकर दोबारा से फसलें उगा सकेंगे। ये वॉल्ट नॉर्वे के जजीरे स्पिट्सबर्गन में मौजूद है जो कि बाकी दुनिया से काफी अलग थलग कटा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर आम इंसानों का आना भी ममनू है। नंबर 9, लेस्कॉक्स केव्स, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस के एक कदीम गांव मोंटिनाग में एक गारों का नेटवर्क मौजूद है जहां पर हाथ से बनाई गई 6000 से ज्यादा वॉल पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये गार 1940 में दरियाफ्त हुए थे और इनमें बनाई गई पेंटिंग्स आज से 22,000 साल पहले इंसानों ने बनाई थी। जंग अजीम दोम के बाद ये जगह एक टूरिस्ट साइट बन चुकी थी, मगर लोगों के आने जाने की वजह से यहाँ पर मौजूद तस्वीर को नुकसान पहुंचने लगा था, जिसकी वजह से आम अफराद का आज यहाँ पर दाखिला ममनू है। ये जगह आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इन तस्वीर में से अक्सर इंसानों और जानवरों की हैं, जिनमें इंसान की तरक्की और जानवरों के साथ इनके लड़ने की बहुत अहमियत दिखाई गई है। इनमें से 90 पेंटिंग स्टैग्स यानी कि खास किस्म के हिरन की हैं, जिससे लगता है कि इस दौर के मुसव्वर जानवरों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। नंबर 10, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, बे ऑफ बंगाल। दोस्तों, भारतीय इलाके बे ऑफ बंगाल में मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक जजीरा है जहां पर आज भी पत्थर के दौर के इंसान रहते हैं। ये जजीरा बाकी भारत के शदीद मशरिक में वाक़या है और ये आंध्र प्रदेश से करीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत का एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर सेंटिनलीज कौम रहती है। ये कौम वक्त के साथ साथ खत्म होती जा रही है और आज इसके सिर्फ 500 से भी कम अफराद मौजूद हैं। ये अफराद अक्सर स्याह रंग के होते हैं और आज भी पुराने दौर के इंसानों की तरह हंटिंग यानी कि तीर कमान से शिकार करते हैं। ये कौम इस जजीरे पर पिछले लाखों सालों से रह रही है और ये दुनिया की सबसे अलग थलग और अकेली कौम समझी जाती है। यहाँ रहने वाले अक्सर अफराद ना होने के बराबर कपड़े पहनते हैं और इनमें इंसानी तहजीब, तमद्दुन और शर्म भी ना होने के बराबर ही है। इनकी समाजी जिंदगी की वजह से इन अफराद को आज भी दुनिया ने अकेला छोड़ रखा है और इस वजह से यहाँ पर आम इंसानों का दाखिला ममनू है। दोस्तों, अगर आपको दुनिया की कोई ऐसी जगह मौजूद है जो कि आज की इस लिस्ट पर होनी चाहिए थी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।